गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं, यदि आपके थर्ड हाउस के मालिक तृतीय भाव के स्वामी लग्न में हो तो इसका आपकी कुंडली में, आपके जीवन में क्या असर होता है। तीसरा भाव यानी ये त्रिभुज बन रहा है, पहला ये जो नंबरिंग है ये कालपुरुष की कुंडली है। नंबरिंग ऐसे होती है, भाव समझिए, एक से शुरू करेंगे तो ये भाव पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये नंबर जो है वो राशियां हैं। पहली राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये नंबर राशियां भी हैं। ये नंबर अलग अलग हो सकती हैं, 1 से लेकर 12 तक चेंज हो जाएंगी, भाव वही रहेंगे, 1 2 3 4, ये भाव भी वैसे रहेंगे। तो ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव के स्वामी आपके इस भाव यानी पहले भाव में बैठ जाए, ये इस घर में, ठीक है। ये जो चतुर्भुज है आपका। अब थर्ड हाउस के स्वामी इस हाउस में मान लीजिए यह 3 नंबर है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध यहाँ पे बैठे, ठीक है। हालांकि अलग अलग ग्रह के यहाँ बैठने से अलग अलग प्रभाव होगा आपकी कुंडली में, वो स्वभावतः सभी ग्रह अपना ही प्रभाव देंगे। लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन क्या है कि थर्ड हाउस आपका पराक्रम भाव है, ठीक है। पराक्रम या पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का भाव इसके स्वामी, कारक स्वामी मंगल हैं। पुरुषार्थी हैं आप, साहसी हैं आप, यानी मंगल वो आपके शरीर में देते हैं। हर ग्रह आपके शरीर में अलग अलग तत्व देता है, मंगल आपको पुरुषार्थ देते हैं। थर्ड हाउस से पुरुषार्थ के साथ साथ छोटी छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन यानी आपकी बातचीत, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों को भी नोटिस किया जाता है, आपके शरीर के हिस्से, और बहुत सी चीज़ें थर्ड हाउस से देखेंगे आप। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से आपको पराक्रम देखना है। तो मेन रिलेशन जो होता है ये आपका फर्स्ट हाउस है, व्यक्तित्व है। पराक्रम के स्वामी व्यक्तित्व में आके बैठ जाए, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व होगा वह साहसी होगा। सबसे पहला तो आप साहसी होंगे, तो साहसी भी हो सकते हैं अगर ग्रह वैसे हैं तो, लेकिन फिलहाल तो साहसी पकड़ के चलते हैं। नॉर्मल कि ग्रह नॉर्मल हैं और साहसी हैं आप। कितने साहसी हैं? उतने साहसी हैं कि आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से धन कमाएंगे, ठीक है। पुरुषार्थ से धन कमाते हैं आप, अपने दम पर आप अपना घर बनाते हैं या अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। जिस पोजीशन पे आप होते हैं जन्म से, उससे बहुत आगे जाते हैं यदि आपके थर्ड हाउस के स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो, ठीक है। तो आप अपने बलबूते पर, जिसे बोलते हैं ना, अपने दम पर बिजनेस एम्पायर खड़ा करना या कुछ भी करना, जो किया है आपने किया। आपको किसी का सहारा, सपोर्ट नहीं मिला है कभी जीवन में। आपने जो किया है अपने बलबूते पर किया है। तो ये काम पहला तो करता है आदमी कि अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है, साहसी होता है, चतुर होता है। चतुर और बुद्धिमान में अंतर होता है, ठीक है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिमान हो ऐसा जरूरी नहीं है। बुद्धिमान होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है। अब जैसे कि मैंने बताया मिथुन, बुध ही अगर लगने में बैठे तो क्या ही नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपका व्यक्तित्व ही बुद्धि वाला होता है, बस ये अस्त ना हो। नहीं तो फिर जहाँ जहाँ बुद्धि लगाना होगा आपको जीवन में, वहाँ वहाँ आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी। ये होता है। अगर बुध यहाँ पे बैठे हुए, अधिकतर अस्त ही रहते हैं सूर्य के साथ। अगर बुध अस्त हैं लग्न में बैठ के आपके थर्ड हाउस हो, जीवन पर्यंत आप पराक्रमहीन हो जाएंगे। ये भी चीज़ें हैं कि आप फिर ये पराक्रम जो होगा यहाँ, इसके सामने आप हीन लिख दीजिए। पराक्रमहीनता आ जाएगी आपके अंदर, आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, आलस्य आपके अंदर होगा। बुद्धि आपकी समय से ही छीन हो जाएगी, कर्ण बन जाएंगे आप। जब जरूरत होगी तब ही भूल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है कि अगर ये ग्रह के ऊपर जो ग्रह यहाँ बैठता है, अगर वो पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, तो वही चीज़ जो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलना है, वही चीज़ आपको समय से नहीं प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन पर्यंत उसके लिए जूझते रहेंगे, वही आपका श्राप बन जाएगा। तो पराक्रमहीनता या बुद्धिहीनता डिपेंड करता है। पहले मैं पॉजिटिव ही बता दूं। पहले पॉजिटिव में क्या है आपके साथ, साहसी हो गए आप, बुद्धिमान हो गए आप। बुद्धिमान के लिए मैंने शर्त बताया कि बुद्धिमान होंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप विद्यावान भी हों
यानी ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हों, बहुत से पूरी धरती संसार में ऐसे लोग हैं जो स्किलफुल हैं। ठीक है, स्किलफुल होना और पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना, ये अंतर है। पढ़े लिखे नहीं भी हैं आप, लेकिन कोई स्किल सीखा है आपने और आप कमाई कर रहे हैं, आपको वो स्किल सीखने की बुद्धि है, आप भले स्कूल कॉलेज ना गए हो। तो ये थर्ड हाउस के स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में है आपके, तो ये आपके साथ हो सकता है कि आप चतुर हैं और काम करने में चतुर होता है ऐसा आदमी। जॉब कर रहे हैं आप या कोई भी काम कर रहे हैं, आप पर्सनल कर रहे हो, जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सेवा चतुर होते हैं। सेवा चतुर मतलब काम करने में चतुरता है आपकी, आप जल्दी सीखते हैं, देख के सीखते हैं, स्किलफुल होते हैं। दुनिया के सामने आप खड़े हैं, कोई कुछ कर रहा है, आपने देखा और सीख लिया, उस चीज़ को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, इसको कहेंगे सेवा चतुर हैं आप। भले आप 10वीं फेल हैं, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। थर्ड हाउस के स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में हो, ये हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब हाँ, भाई बहनों का सपोर्ट आपके जीवन पर्यंत रहता है, छोटे भाई बहन का आपके ऊपर हमेशा हाथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, छोटे भाई बहन आपके साथ रहेंगे अगर थर्ड हाउस के स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो। और आपको जीवन में यात्राएं छोटी छोटी बहुत करनी पड़ेंगी, वो यात्राएं ही आपको एक तरह से कर्म भूमि होंगी। आप हो सकता है कि ऐसी कोई जॉब कर रहे हो जहाँ की डेली कम से कम 20-25 किलोमीटर जाना ही पड़ता हो आपको गाड़ी पकड़ के, तो ऐसा होता है। थर्ड हाउस के स्वामी अगर फर्स्ट हाउस को देख रहे हो कहीं बैठ के या फिर वहाँ पे बैठे ही हो, युति हो या दृष्टि हो, तो ये हो सकता है कि आपको डेली चलना ही पड़ता हो कुछ ना कुछ दूरी काम करने के लिए। ये हो गया नॉर्मल। अब बात करेंगे ग्रहों की। मान लीजिए कि मेष राशि यहाँ बनी हुई है, ठीक है, मेष राशि यहाँ बनी है, 1 नंबर यहाँ लिखा है, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यानी कुंभ लग्न आपका। कुंभ लग्न में मंगल बैठे हैं, शत्रु राशि में है। अब ये मंगल महाराज चूंकि कारक है, मंगल थर्ड हाउस से कारक है आपके, मैंने बताया था, और कारक होकर मंगल अगर लग्न में बैठे हैं तो ठीक है, आप शत्रु राशि में कोई दिक्कत नहीं है उनको। मंगल के लौते ऐसे हैं जो शत्रु राशि में ही बलवान हो जाते हैं, बाकी सब शत्रु राशि में जाके दुबक जाते हैं, मंगल बलवान होते हैं। तो मंगल कारक भाव के स्वामियों के लग्न में है तो आपकी पराक्रम दुनिया देखती है, आप बहुत ज़्यादा जोशीले होते हो। अगर बहुत ही मजबूत है मंगल, कोई और ग्रह देख रहा हो, सूर्य इनको देख रहे हो बैठ के, तो ये ऐसा जातक जो होता है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता है। अगर ये ऐसे ही किसी फील्ड में हो जहाँ की उसे खूंखारता की आवश्यकता हो तब तो ठीक है, पुलिस वुलिस में हो या आर्मी में हो तो अच्छी बात है। आम जीवन में है कहीं तो दुनिया को परेशान भी कर सकता है। मंगल के यहाँ बैठने से बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी फेवर में नहीं भी जाती। मंगल की दृष्टि, आप मांगलिक हैं और मंगल सप्तम भाव को देखते भी हैं। शादीशुदा लाइफ अगर मंगल बहुत ही पहलवान है यहाँ पर तो आपकी शादीशुदा लाइफ कमज़ोर जाती है ना, ये पहलवान ये कमज़ोर। लेकिन मंगल यहाँ बैठ के आपको जीवन पर्यंत जीवन में सब कुछ देंगे, आगे ही रहेंगे आप, किसी से हारेंगे नहीं। और मंगल भूमि भवन वाहन का सुख देंगे आपको। मंगल का व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत आगे जाएंगे आप। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि होना उतना भी शुभ नहीं है, हालांकि ये सप्तम और अष्टम दोनों को देखते हैं। लग्न में मंगल हो तो चोट चपेट बहुत लगती है ऐसे जातकों को, और जलने वलने के खतरे, एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, मंगल है तो मंगल है भाई, ऐसा कोई फील्ड ही चुनिए जिसमें रोज़ चोट लगती रहे और आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। खेल कूद हो और या फिर सेना, पुलिस, मिलिट्री या कुछ भी ऐसा जिसमें चोट रोज़ लगे लेकिन आपको खतरा उतना ना हो और धन कमाते रहें आप। तो मंगल का होना यहाँ पे अच्छा है, शुभ है। मेष राशि के हो तो अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि बनी है 8 नंबर, अब वृश्चिक राशि यहाँ बनी है 8, यहाँ पे कन्या लग्न होगा आपका। अब कन्या लग्न में भी शत्रु राशि में ही रहेंगे मंगल महाराज, फिर भी कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है। और यहाँ धनु राशि बनी है, यहाँ पे मित्र राशि को देखते हैं, यहाँ पे आपके मित्र राशि को देखते हैं और यहाँ पे अपनी ही राशि को देखते हैं, तो ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा है क्योंकि मित्र राशियों को देखेंगे जब यहाँ पे तो ज़्यादा फल अच्छे देते हैं।
या अपनी राशि को देखते हैं तो उतने बुरे फल नहीं देते हैं। भले आप मांगलिक होंगे, क्रोध होगा आपके अंदर अब पहलवानी का शौक होगा, जिम विम करने का शौक होगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। मंगल लगन में है तो ठीक है, बाकी चोट चपेट वाली सिस्टम वैसे ही रहेगी, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। बाकी बात करेंगे अगर वहाँ पर 2 नंबर लिखा हो यहाँ पे, यानी कि वृषभ राशि, शुक्र यहाँ बैठे हो, और तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 12 होगा। मीन राशि में उच्च के शुक्र, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता आपके जीवन में। जीवन पर्यंत भोग विलास के लिए ही जन्म लिया है आपने, यानी कि बहुत कुछ अच्छा करके जन्मे हैं आप, पूर्व प्रारब्ध ऐसा लेके कि आप उच्च के शुक्र लगन में लेके पैदा हुए हैं। खाएं पिएं मस्त रहें, कोई दुनियादारी की सोच नहीं है आपके अंदर। चंचलता रहेगी मन में, थोड़ी सी कहते हैं कि आप लगन में शुक्र है तो ऑब्वियसली आप थोड़े से कहीं ना कहीं विपरीत के पीछे भागने वाले व्यक्तित्व के हो सकते हैं, खर्चीले हो सकते हैं। हर वो चीज़ जो भोग विलास के लिए आवश्यक है वो चीज़ आप करेंगे। बहुत ही अच्छा योग है आज के युग में, पहले ऐसा नहीं समझा जाता था। यहाँ यदि 7 नंबर लिखा हो तब यहाँ पे सूर्य की राशि बनी है। सूर्य की राशि में शुक्र महाराज हैं। आमतौर पर सूर्य भी अगल बगल ही होते हैं, साथ में हो तो बात ही अलग हो जाएगी, लेकिन हाँ शुक्र अगर यहाँ है तो ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की राशि में है और फलों में थोड़ी अंतर आएगा, क्योंकि सिंह राशि में है तो वैसा जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति होती है वो उतनी नहीं होगी, थोड़ी कंट्रोल में रहेगी सूर्य के राशि में होने के कारण, लेकिन रहेंगे आप अभी भी मस्ती में ही, तो ये भी उत्तम है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे यदि 3 नंबर से बताया मैंने, 3 लिखा है तो बुध यहाँ होंगे। उसके परिणाम यही है कि आप बुद्धिहीन होते हुए भी, बुद्धिहीन नहीं बुद्धिमान होंगे शिक्षाहीन होते हुए भी, यानी यदि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं भी करी है तो भी आप बुद्धिमान होंगे। ठीक है, स्किलफुल होंगे आप, और छोटे भाई बहनों से बनेगा वो तो टोटल बनेगा ही, किसी का भी हो, किसी भी राशि में। 3rd हाउस के स्वामी आपके, प्यार मोहब्बत रहेगी आपके अंदर। छोटे भाई बहनों के ऊपर होना हो वो तो ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3rd हाउस के स्वामी लग्न में है तो आपके दोनों में प्यार होगा, ये शुभ है। 3 नंबर लिखा है यहाँ, बुध बैठे हैं लगन में। बुध का लगन में होना वैसे भी व्यक्तित्व आपका बुद्धि चातुर्य होता है, बहुत बुद्धिमान होता है ऐसा जाता। 6 नंबर लिखा है तो यहाँ 4 नंबर होगा। यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हैं पिता पुत्र, ये थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व को उलझा के रखने वाला। देखिए शत्रु राशि में जब भी कोई बैठता है तो उसका विपरीत परेशानियां होती हैं। विपरीत परेशानी का मतलब आप करते कुछ, आपका व्यक्तित्व कुछ होता है और आप करते कुछ और हैं और व्यक्तित्व कुछ और होता है, या छुपाते हैं आप अपने व्यक्तित्व को, बस इतना ही है। शत्रु राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, मंगल की भी मैंने बात करी थी कुंभ राशि में, तो कोई भी ग्रह यदि अपने शत्रु राशि में बैठा हो तो वह अपने नेचुरल चरित्र का परिचय वहाँ देता नहीं है, छुपा रुस्तम होता है कुल मिला के कहिए। क्योंकि भाई शत्रु घर में बैठे हैं, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मारना चाहते हैं तुमको, लेकिन यहाँ दुबके बैठे हैं क्योंकि तुम्हारे घर में है। तो ये सभी ग्रहों के साथ होता है। कोई भी ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठेगा तो वो अपने व्यक्तित्व को छुपाने वाला होता है। 2 मुँहा बोल सकते हैं आप। समाज में ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो 2 व्यक्तित्व के 2 चरित्र के होते हैं, दुनिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। तो ये इनके साथ भी होगा अगर बुध यहाँ बैठे तो। लेकिन हाँ, ज्ञान के भंडार फिर भी आपके खुले रहेंगे, और कहीं ना कहीं शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह की राशि में तो ठीक है, भले शत्रु बोध होता है लेकिन कोई दिक्कत उतना नहीं है, बस बुध पीड़ित ना हो तो। नहीं तो चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित ही रहते हैं हमेशा, लेकिन बुद्धि और ज्ञान और धन ऐसे में आता है। चंद्रमा की राशि में बुध है तो पैसा, धन, लिक्विडेशन, आपके लिक्विड मनी आपकी आती रहती है, तो ठीक है, उतना अच्छा और उतना बुरा भी नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर 9 नंबर लिखा है तो यहाँ पे तुला राशि में गुरु महाराज बैठे हैं शत्रु राशि में। शत्रु राशि में गुरु महाराज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ गुरु हैं अगर 3rd हाउस के स्वामी तो शुभ होता है, ज्ञान अपार होता है, ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं,
ऐसा नहीं कि वो शिक्षाहीन ही होंगे, थर्ड हाउस से स्वामी आए तो इनके ये ऐसा जातक होता है वो बहुत ज्ञानी होता है, और ज्ञान ही आपका पूरा कैरेक्टर है। ज्ञान से ही आप पूरे जीवन कार्यभार करते हैं, संभालते हैं काम को, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कमाते हैं, उसी से खाते हैं। सब कुछ आपका ज्ञान ही होता है। क्योंकि गुरु लग्न में है तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं। इनकी जो दृष्टियाँ हैं ऐसे ऐसे भावों पे होती है जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपके संतान, आपकी वैवाहिक जीवन और आपके संपर्क दुनिया समाज से। तो ये सब कुछ सुधर गया, मतलब सब कुछ अच्छा है, आपका लग्न अच्छा है, गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। 50 तरह की कमियां अगर होंगी और भी कुंडली में तो वो कमियों को दूर करते हैं, आयु वृद्धि करते हैं। तो ये एक तरह से राजयोग हो जाता है। ये बहुत ही शुभ है, विशेष कुछ बताने लायक है नहीं। बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन अब इसके लिए ये वीडियो है नहीं। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन शुभ है, कौन अशुभ है, कौन नीच का होगा। यहाँ 12 नंबर हो अगर गुरु की राशि, तो यहाँ पे 10 नंबर मकर राशि में। अब ये नीचे गुरु हो गए। अब यहाँ पे आपका नीच का अगर ग्रह बैठा है लग्न में, चीज़ों को दुनिया जमाने से अब आज के युग के योग्य हो गए। आप पहला वाला जो गुरु बैठे थे वो थोड़ा सतयुगी व्यक्तित्व था, ये थोड़ा कलयुगी व्यक्तित्व हो जाएगा। क्यों? नीच का ग्रह कलयुग में बड़ा अच्छा लगता है, काम आता है, क्योंकि आप अच्छा बुरा सब कुछ करने वाले हो जाते हैं। सब जगह आप अब ऐसे काम करेंगे जो दुनिया देखेगी, दुनिया को जवाब देंगे, धर्म कर्म करेंगे, अपने मर्जी से करेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या हुई आप टेकल कर लेंगे, कोई ज्ञान की बात नहीं, अच्छे से टेकल कर सकते हैं। गुरु बहुत पीड़ित हों तो वो चीज़ें को अब ऐसा कुछ बिगाड़ते तो नहीं, लेकिन हाँ एक होता है ना कि आप लो लेवल तक चले जाते हैं, बस इतना ही है। कोई भी ग्रह नीच का है तो वो लो लेवल तक जाने को तैयार रहता है। अब शुभ ग्रह हैं तो जरूरत पड़ने पर लो लेवल पे जाते हैं। आज के युग में आवश्यक है, कलयुग में आप जी नहीं पाएंगे अगर आप सामने वाले के स्तर तक गिर नहीं जाते। तो गुरु उतना नहीं गिरना चाहते हैं, गिरेंगे भी नहीं। फिर भी अगर नीचे राशि में तो आपकी प्रवृत्ति तो कम से कम ऐसी रहेगी कि आप सामने वाले को जवाब देंगे उसी की भाषा में, बस इतना कहूँगा मैं। शिक्षा में अड़चने आती हैं, धर्म कर्म कभी किया कभी नहीं किया, अपने हिसाब का है। वैवाहिक जीवन कभी खराब कभी अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें हैं। उतना शुभ नहीं रहेगा कुल मिला के तीनों चीज़ों में, लेकिन चीज़ें मिलेंगी। 100% नहीं मिलती लेकिन 60% ही मिलेंगी, तो आधा ही अच्छा है। अब बात करते हैं कि यहाँ 10 नंबर लिखा हो तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में शनि महाराज। शनि महाराज वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में, जल तत्वी राशि है, लग्न में शनि। अगर कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, गुरु के साथ ना हो, गुरु देख ना रहे हो, तो शनि यहाँ बैठ के आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराने वाला बना देते हैं। अगर आप संघर्ष कर लिए तो आप बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो आप गधा मजूरी करते रह जाएंगे, ईंट ढोते रहेंगे, लेबर बन जाएंगे। लेबरों के साथ पकड़ के आप नेता वगैरह बनना चाहते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं। तो ये बहुत ही शुभ भी है और ना करने वालों के लिए अशुभ भी है। अगर 11 नंबर लिखा है तो यहाँ पे 9 नंबर आएगा। यहाँ पे शनि है, शनि धनु राशि में शुभ होते हैं, अच्छा है। ये भी मैंने बताया पराक्रम करेगा। थोड़ा सा चीज़ों को इस जीवन में चीज़ें लेट में मिलेंगी, भाग्य से लेट में खुलेगा, लेकिन वही बताया मैंने ना, ये प्रधानमंत्री बनने वाले योग हैं, ये सचिन और धोनी बनने वाले योग हैं। लेकिन उतना पसीना बहाना पड़ेगा, बचपन से उस क्षेत्र में लगना पड़ेगा और वहीं लगे रहना पड़ेगा। पराक्रम आपका साथ देगा और आप पसीना बहाते रहिए, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये सबसे उत्तम योग होता है। शनि लग्न में बैठकर बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ज़िंदगी झंड हो गई, रगड़ते रह जाओगे, ये है वो ज़िंदगी झंड नहीं है। वही तो है जो आपको औरों से अलग करता है, यदि आपने कर लिया तो। सचिन और धोनी बनना या मोदी बनना आसान नहीं है। शनि अगर आपके केंद्र में बैठे हैं लग्न में या दशम में और आप पसीना बहाते हो बचपन से, किसी एक चीज़ के पीछे पकड़ा हुआ है आपने, फिर देखिए आप कैसे उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मैं तो अच्छा समझता हूँ।
अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऐसे कैसे लेते हैं। तो यही था फल। आप बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। थर्ड हाउस के स्वामी का पहले भाव में फल यही है। अगले वीडियो में मैं फिर से दूसरे भाव के लिए बताऊंगा क्या है फल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।